ईशानी की कहानी में जैसे जैसे नए मोड़ आते जा रहे हैं, दर्शकों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चरित्र अपनी असलियत दिखाने वाला है। कौन वफादार है, कौन गद्दार और कौन मासूम होकर भी जाल में फंसने वाला है। सबसे बड़ा तूफान उठने वाला है अनु की जिंदगी में। झंडे का नया खेल। एक तरफ पूरी कहानी में एक नया चेहरा, झंडे, आग में घी डालने का काम करता नजर आएगा। वह एक एक पल अनु को भड़काने में लगा है। मीठी बातें, आधे सच और आधे झूठ का मिश्रण, और चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा। लेकिन अंदर से वह एक एक कदम सोच समझ कर चल रहा है। अनु उसकी बातों पर शुरुआत में शक नहीं करती, क्योंकि झंडे अपने आप को उसका मददगार बताने की कोशिश करता है। लेकिन वह नहीं जानती कि झंडे हर मुस्कान के पीछे एक खतरनाक जाल बिछा रहा है। अनु अचानक उस दुनिया में खड़ी है जहां हर बात पर शक होना चाहिए, लेकिन उसे सच का पता ही नहीं। सवाल ये है, क्या अनु झंडे की करतूतों को समय रहते समझ पाएगी, या फिर वो किसी ऐसे जाल में फंस जाएगी जहां से निकलना आसान नहीं होगा। आर्यवर्धन और अनूढ़ नई नजदीकियां। दूसरी तरफ कहानी एक और दिशा में बढ़ रही है। ऑफिस में अनु और आर्यवर्धन के बीच एक प्यारी सी समझदारी पैदा हो रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हल्की सी तकरार होती है, लेकिन उनमें छिपी हुई गर्माहट सब समझ जाते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां खुशी बढ़ती है वहीं कोई न कोई उसे तोड़ने की तैयारी करता रहता है। और वह तैयारी कर रही है मीरा। मीरा की नई चाल। मीरा इन बातों से गुस्से में जल रही है। वह यह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को समझने लगे हैं। आर्यवर्धन खुद उसे मनाने गया है, उसे ऑफिस वापस लाने के लिए। वह चाहता है कि मीरा अपनी पुरानी गलतफहमियों को छोड़कर वापस आए और एक नई शुरुआत करे। लेकिन मीरा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। उसने आर्यवर्धन के सामने एक नई, बेहद चौंकाने वाली शर्त रख दी। मुझे अनु से जुड़ी कोई भी बात नहीं चाहिए। न उसका नाम, न उससे जुड़ी कोई जिम्मेदारी, न कोई तुलना, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मीरा चाहती है कि जब वह ऑफिस लौटे तो उसे एक खास पद, एक